चलिए एक खतरनाक जंग की कल्पना करते हैं। एक ऐसी जंग जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। अब अगर ईरान की बात हो तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? मिसाइलें या फिर परमाणु बम? लेकिन ईरान का असली और सबसे बड़ा हथियार वो कुछ और ही है। तो सवाल ये है कि आखिर युद्ध में ईरान का सबसे बड़ा हथियार है क्या? और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे। जी नहीं, ये कोई एटम बम नहीं है, बल्कि इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा हथियार है समुद्र का एक खास रास्ता। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये ईरान के पास समुद्र का एक बहुत ही संकरा रास्ता है। अब देखने में तो ये छोटा सा लगता है, लेकिन असल में ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की, आप कह सकते हैं, एक तरह से जीवन रेखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया की कुल तेल सप्लाई का 20% हिस्सा सिर्फ इसी एक अकेले रास्ते से होकर गुजरता है। सोचिए जरा, पूरी दुनिया का 20% तेल। देखिए, इस छोटे से रास्ते के आसपास ही दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं। मतलब कुवैत, इराक, यूएई, सऊदी अरब, ये सब। इन सभी देशों का तेल पूरी दुनिया तक पहुंचने के लिए सिर्फ इसी एक रास्ते पर निर्भर है। और हम बात कर रहे हैं हर रोज 2 करोड़ से ज्यादा ऑयल बैरल की, यानी खरबों डॉलर का बिजनेस। पर यहां एक पेंच है। ये रास्ता एक जगह पर बहुत ही ज्यादा संकरा है, सिर्फ 40 किलोमीटर चौड़ा। और सबसे बड़ी बात, पिछले 40 सालों से इस पर ईरान के सुप्रीम लीडर का कंट्रोल है। और देखिए, ईरान को इस रास्ते की अहमियत बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए तो इस काल्पनिक जंग के शुरू होने से पहले ईरान बार बार अमेरिका को धमकी दे रहा था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो ये रास्ता बंद कर देगा। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने हमला कर ही दिया। जंग शुरू होते ही इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान पर धावा बोल दिया और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई मारे गए। अब अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद ईरान ने भी पलटवार करना शुरू किया। उसने इजराइल के शहरों और अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और फिर ईरान ने इतिहास में अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे जहाज़ों के रेडियो पर अचानक ईरानी नेवी का एक मैसेज गूंजने लगा। हुक्म बिल्कुल साफ था, आज के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी जहाज नहीं गुजरेगा। जो कोई भी कोशिश करेगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खाली हो गया और दुनिया की इकोनॉमी तेजी से नीचे गिरने लगी। गैस की कीमतें 50% और तेल की कीमतें 27% तक बढ़ गईं। और इस संघर्ष ने यूरोपियन टैक्सपेयर्स को पहले ही 3 बिलियन यूरो का नुकसान पहुंचा दिया था। इस ब्लॉकेड से सबसे ज्यादा नुकसान भारत को हो रहा है। चीन और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी बुरी तरह से हिल गई हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो पेट्रोल खत्म होने के कगार पर है और यही हाल नाइजीरिया और पूरे यूरोप का भी है। ईरान ने अपनी नेवी के दम पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। अब जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी लीडर ने तेल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया हो। आज से करीब 50 साल पहले सऊदी अरब के किंग फैसल ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। जब अमेरिका और इजराइल मुस्लिम देशों के खिलाफ लड़ रहे थे तो किंग फैसल ने तेल की सप्लाई बंद करके पूरी दुनिया के लीडर्स को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। और आज ईरान के सुप्रीम लीडर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके वही चाल चली है। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और दुनिया की इकोनॉमी गिर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आगे क्या होगा। यहां से इसके सिर्फ 2 ही बड़े नतीजे हो सकते हैं। पहला तो है ईरान का अपना प्लान। उनका सोचना है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इतने लंबे समय तक बंद रखें कि दुनिया की अर्थव्यवस्था बिल्कुल घुटनों पर आ जाए, और फिर दुनिया के बड़े बड़े देश मिलकर अमेरिका पर दबाव डालेंगे कि भाई ये जंग खत्म करो। लेकिन जो दूसरा नतीजा हो सकता है वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक थ्योरी ये भी है कि अमेरिका असल में चाहता यही था कि ईरान इस रास्ते को बंद कर दे। अब ये जाल वाली बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें एक बार फिर इतिहास में झांकना होगा। देखिए, 1980 के दशक में जब ईरान पर आयतुल्ला खुमैनी का शासन था, तब अमेरिका उन्हें सत्ता से हटाना चाहता था। इसके लिए उन्होंने इराक के सद्दाम हुसैन का साथ दिया। लेकिन जब सद्दाम जंग हारने लगा तो अमेरिका को सीधे युद्ध में कूदने के लिए एक बहाना चाहिए था। तो प्लान ये बना कि सद्दाम ईरानी जहाज़ों पर हमला करे ताकि ईरान गुस्से में आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे। लेकिन खुमैनी ये चाल समझ गए और अमेरिका को हमला करने का मौका ही नहीं मिला। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है?
इस जाल वाली थ्योरी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को जानबूझकर उकसाया। उन्हें पता था कि ईरान रास्ता बंद करेगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था डूबने लगेगी। अब दुनिया का सारा गुस्सा ईरान पे फूट पड़ेगा और ठीक इसी मौके पर अमेरिकी प्रेसिडेंट एक हीरो की तरह आकर दुनिया को बचा लेंगे। और इस थ्योरी को इस बात से और भी बल मिलता है कि हमारे सोर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो मैं उन पर हमला करूंगा और फिर उसे खोलना मेरी तरफ से दुनिया के लिए एक तोहफा होगा। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ईरान का जो सबसे बड़ा हथियार है, क्या वो वाकई में एक हथियार है या ये एक जाल है जिसमें वो खुद ही फंस गया है? इस बीच ईरान ने ऐलान कर दिया है कि जब तक उनके लीडर की मौत का बदला नहीं लिया जाता, ये जंग नहीं रुकेगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा।